नमस्कार दोस्तों, ये इंडिया करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन फैक्ट है। ठीक है, सभी के लिए काम का है, देख लेते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? एलोन मस्क है। बताइए, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? यहाँ पर जो एलोन मस्क है वो किसके सीईओ हैं? टेस्ला और स्पेसएक्स के। दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ 700 अरब डॉलर के पास पहुंची। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 749 अरब डॉलर यानी कि 67.18 लाख करोड़ है। एक दिलचस्प अंबानी और अडानी की संयुक्त नेटवर्क 180 अरब डॉलर है। 180 अरब डॉलर है, जो मस्क की नेटवर्थ के एक चौथाई से भी कम है। ठीक है, दोनों मिलके अंबानी और अडानी 180 अरब डॉलर। ये इतना खास नहीं है ना, बस ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे कि टेस्ला और स्पेसएक्स की सीईओ कौन है? एलोन मस्क है। ठीक है, ये एलोन मस्क है। भारत न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड मिनटन, ये काम का है। भारत न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इसका उद्देश्य अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है। न्यूजीलैंड ने 95% निर्यात पर भारत में टैरिफ घटेगा। न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर भारत में टैरिफ घटेगा या खत्म होगा। इनमें से 50% से ज़्यादा उत्पाद पहले ही दिन ड्यूटी फ्री होंगे, है ना। ये काम का है और एक ये काम का है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण चंडीगढ़ में किए गए हैं। इसका उद्देश्य पैराशूट की मजबूती जांचना, समय पर खुलना, कठिन उड़ान स्थितियों में स्थिति प्रदर्शन करना है। इसके बाद में जापान 15 साल बाद है। ठीक है, ये काम का है भाई। जापान 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर फिर से शुरू करेगा। जापान 15 साल बाद। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। यह प्लांट काशीवाजाकी कारिबा न्यूक्लियर प्लांट पावर स्टेशन है ना, वो पूछ सकता है। बताइए कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन चर्चा में है? यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अभी हाल ही में चर्चा में है, क्या नाम है? काशीवाजाकी कारिबा, जो नीइगाता क्षेत्र में है। यह संयंत्र 2011 के भूकंप सुनामी के बाद बंद किया गया था। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने 2020 में 4000 रन पूरे करने वाली पहली एशियाई बनी है। पहली एशियाई। उन्होंने 154 मैचों में 4000 रन बनाए हैं। यह उपलब्धि पाने वाली भी दूसरी महिला बल्लेबाज है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स है। ठीक, तो क्या क्या याद रखना है इसमें? ये काम याद रखना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। 95% पर निर्यात में टैरिफ कटेगा और 50% ज़्यादा पहले ही दिन ड्यूटी फ्री होंगे। इसके बाद में गगनयान मिशन के लिए पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना 4000 रन। ठीक है, 154 मैचों में। फर्स्ट पे कौन है? सूजी बैट्स है। वो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और ये काम का है काशीवाजाकी कारिबा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक, 15 साल बाद जापान में है ये। और टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। आगे चलते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स। चीन दुनिया के सोना उत्पादन में 10% है। ये बताइए, जो सोना उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान कौन का है सोना उत्पादन में? चीन का है सोना उत्पादन में। फिर दूसरा रूस का है। तो चीन के बाद में रूस के बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद में कनाडा। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और रूस से क्या लिया गया है? रूस से क्या लिया गया है? रूस से जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है। अमेरिका से संवैधानिक उपचार लिए गए हैं, है ना, संविधान में। दोबारा से देखते हैं। जब सबसे ज़्यादा है चीन के बाद में रूस है 330, 390, 330, ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 284, कनाडा 202, अमेरिका 158। दुनिया के कुल सोना उत्पादक में चीन की हिस्सेदारी लगभग 10% है। शीर्ष 10 सोना उत्पादक देश मिलकर वैश्विक खनन का 60% से अधिक योगदान देते हैं। भारत का वार्षिक सोना उत्पादन 1% से भी कम है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है कि भाई सबसे ज़्यादा जो सोना उत्पादक है वो कहाँ होता है ना? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। इसके बाद में विंटर सोलिस्ट शीत अयनांत क्या है? विंटर सोलिस्ट उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। हर साल 21 दिसंबर को पड़ता है। इसके बाद दिन धीरे धीरे लंबे होते हैं। ये पृथ्वी की अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका रहता है, इसलिए सूर्य से नीचे दिखाई देता है। धूप कम समय मिलती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में 8-9 घंटे दिन की रोशनी आती है। बाद दक्षिण गोलार्ध में यह दिन सबसे लंबा होता है और सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है।
ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये पृथ्वी को अपनी धुरी पर लगभग 23 डिग्री झुकने का दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका रहता है। ठीक, 21 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, फिर दिन बड़े होने लग जाते हैं। ठीक, तो यही काम का था। फिर क्या है इसमें, दोबारा से देख लीजिए। भारत न्यूजीलैंड के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। 15 साल बाद ये जापान में काशीवाजी की कार्बन न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसके बाद में ये इसरो का गगनयान मिशन है। ठीक, स्मृति मंथाना है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो सोना उत्पादक है वो चीन है, चीन के बाद रूस है। और ये जो है कौन सीईओ है टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ कौन, मस्क है। चलिए भाई बताइए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? बताइए क्या करें इसमें। एक में द है, यानी कि लखनऊ है, लखनऊ। असम की राजधानी दिसपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है। मिजोरम की आइजोल है, आइजोल है, जो से जोल। झारखंड की रांची है। ठीक है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। कर्नाटक की भुवनेश्वर उड़ीसा की है। और भोपाल मध्य प्रदेश की है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। शिमला हिमाचल प्रदेश की है, शिमला। शिलांग मेघालय की है। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून है, देहरादून। ठीक है, तो फिर क्या है इसमें, एक में द है, लखनऊ। किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेज़बानी की? तो फिर 2 में ए है, भारत। किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेजबान की? 2 में ए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 73वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? 3 में ब है, कोलंबो। हाल ही पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में 1000 ITI के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की? ITI के लिए। जब 4 में से है, PM सेतु योजना। ये काम का है भाई, इसको ध्यान से देखना, दोबारा देखना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 ITI है, IIT अलग होता है, ITI अलग है, ITI। ठीक है, ITI के लिए आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की? PM सेतु योजना। ठीक, पूछेगा वो, बताइए PM सेतु योजना कैसे है? जल मत कर देना भाई, PM सेतु योजना। ठीक, 4 में से किससे है? ITI PM सेतु योजना। यही काम का है इसमें। 78वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? हाँ ना, तो ये भी आ सकता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति। 3 में वह। ठीक है, कोलंबो। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो है। ठीक है, और ये एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेज़बानी करेगा। तो ये जो है भारत है, और ये लखनऊ है। पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? 1 में द है, लखनऊ। दोबारा से देखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? नाम क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क और गैस्ट्रोनॉमी पाक कला, लखनऊ। किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेज़बानी करेगा? क्या है? एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह है। 2 में ए है, भारत। नाम क्या है? एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह है, भारत। और ये 78वां विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, कहाँ है ये? 3 में ब, कोलंबो है। और ये PM सेतु योजना है, ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।